दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया। इसके मुताबिक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा पार्टी ने 51 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से दूर रखा है। हम पहली कैबिनेट में ही इसे पास कर देंगे। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया और कहा कि फर्जी लैब टेस्ट करके 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि कोविड के वक्त पूर्वांचलियों को आनंद विहार भेज दिया गया था और आज यही लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, आपके मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल बोले, मेरे काम की नकल कर रही है भाजपा, इनके पास अपना कोई प्लान ही नहीं है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, हम पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगाते थे, अब क्या वो पापड़ बांट रहे हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी खुद रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं। वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, बोले जमानत पर छूटे लोगों को रेवड़ी और विकास का फर्क समझ नहीं आएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र को मनोज तिवारी ने मोदी की गारंटी कहा। बोले, सिर्फ भाजपा दिल्ली के लिए सोच रही है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का हमला, दिल्ली की जनता का केजरीवाल से भरोसा उठा। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का एक और दाव, छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान। राजेंद्र नगर से आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। कहा, लोग फिर से केजरीवाल को सीएम बनाएंगे। मनीष सिसोदिया बोले, हम आपदा हैं लेकिन भाजपा के लिए हैं। बीजेपी के पास न चेहरा न मुद्दा। भगवंत मान ने दिल्ली के मोतीनगर में रोड शो किया। आप उम्मीदवार को जिताने की अपील की। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, आम आदमी पार्टी सबसे सेक्युलर पार्टी है, सबके लिए काम करती है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, 2 पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा भाजपा में गए। दिल्ली चुनाव के लिए बीएसपी ने 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नरेला से वीरेंद्र खत्री और रोहिणी से हर्षद चड्ढा को टिकट। 20 जनवरी को दिल्ली में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के लिए वोट मांगेंगे। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर भड़के संदीप दीक्षित। कहा, आचार संहिता के बीच भारत सरकार ने यह ऐलान कैसे कर दिया। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट का आप और बीजेपी पर हमला। कहा, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से झगड़ते हैं। बीजेपी उम्मीदवार भुवन सिंह तंवर के नामांकन में शामिल हुई बांसुरी स्वराज। दिल्ली चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने भी लिस्ट जारी की। 30 उम्मीदवारों का ऐलान। मिल्कीपुर उपचुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। पीडीए के सिर्फ 3 अफसरों को पोस्टिंग पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जमानत जब्त करा देंगे। सांसद दिलीप साकिया का बढ़ा कद, असम बीजेपी चीफ बनाए गए। कल पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी यादव चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। कहा, टिहरी में बनाएंगे ट्रिपल इंजन की सरकार। पुष्कर धामी ने हरिद्वार में रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। कर्नाटक में सत्ता बंटवारे की खबरों को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खारिज किया। कहा, बीजेपी सिर्फ फर्जी खबरें प्लांट करती है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पीएम मोदी ने किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन। 19 जनवरी से आम लोगों को मुफ्त एंट्री। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त है और भविष्य के लिए तैयार है। बेंगलुरु में शुरू हुआ अमेरिका का वाणिज्य दूतावास। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने उद्घाटन किया। मुंबई में कल से आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक हिंदुत्व पर होगी चर्चा। स्पेसएक्स मिशन की सफलता से उत्साहित भारत सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन स्थापित हो जाना चाहिए। 20 से 24 जनवरी तक डावोस के दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश होगी। भुवनेश्वर में सिंगापुर के राष्ट्रपति और ओडिशा के सीएम के बीच मीटिंग। राज्य में निवेश के लिए तैयार है सिंगापुर। सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की नई तस्वीर बांद्रा स्टेशन के पास दिखा। बांद्रा स्टेशन पर कपड़े बदले थे। अभी 2 से 3 दिन मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे सैफ। इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने विजिटर्स पर रोक लगाई। सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोले देवेंद्र फडणवीस, पुलिस को कई सबूत मिले हैं, जल्द गुत्थी सुलझेगी। सैफ के घर के स्टाफ मेंबर्स को बांद्रा थाने ले जाकर पुलिस ने पूछताछ की। शाहिद कपूर ने सैफ पर हुए हमले पर चिंता जताई। कहा, मुंबई बहुत सुरक्षित शहर है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। एक्टर सोनू सूद बोले, मुंबई एक सुरक्षित जगह है, ऐसी घटनाएं हमें परेशान करती हैं। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बयान। बोले, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इस पर विपक्ष की राजनीति और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने से इंडिया टीवी की बातचीत। बोले, खून से लथपथ थे सैफ, उनके साथ बेटा और एक तीसरा शख्स था। ऑटो ड्राइवर ने बताया, मैं उन्हें जानता नहीं था। अस्पताल छोड़ने के बाद मुझे उन्होंने अपना नाम बताया और इलाज कराने के लिए कहा। प्रयागराज महाकुंभ में 5वें दिन भी रौनक। 29 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाते दिखे। बीजेपी
सांसद रवि किशन ने भी त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाई। कहा यह ऐतिहासिक अद्भुत कुंभ है, सबको आना चाहिए। महाकुंभ में पहाड़ी वाले बाबा के आश्रम में सबसे बड़ा भंडारा चल रहा है। एक बार में 5 से 7 हजार लोगों को भोजन कराया जाता है। महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे विदेशी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं और अखाड़ों का दौरा कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। जुलूस, विरोध प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने पर पाबंदी। महाकुंभ पर स्टडी करने आए देश भर से अफसर। 8 साल में 3 राज्यों में होने वाला है कुंभ। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई टली। अब 17 मार्च को हियरिंग। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर ईडी का बड़ा एक्शन। मूडा केस में पत्नी के नाम पर आवंटित संपत्ति जब्त की। भारत संचार मंत्रालय का संचार संकल्प ऐप लॉन्च हुआ। किसी भी नंबर से स्कैम कॉल आने पर उस नंबर को रिपोर्ट कर पाएंगे उपभोक्ता। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोलर पावर्ड मोबाइल मैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया। नई नई तकनीकों के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव के साथ समीक्षा बैठक की। नए आपराधिक कानून के लागू करने पर बात हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने और विकास कामों की समीक्षा की। हरियाणा के 370 भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ सरकार का एक्शन। जिला कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश। सीएम नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक। विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फारूक अब्दुल्ला के काफिले में शामिल दिल्ली पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। नीलगाय से टकराने पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। पुणे में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत। एमपी के गुना में वन विभाग ने 900 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्क्रैप गोदाम में आग। बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। कर्नाटक के विजयपुरा में पुलिस का 4 चोरों के साथ एनकाउंटर हुआ। तीनों भागने में कामयाब हुए। पैर में गोली लगने से एक चोर पकड़ा गया। यूपी के सोनभद्र में एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से 2 बदमाश पकड़े गए। 25-25 हजार के इनामी थे। गुजरात के भेड़ द्वारका और अनोखा में प्रशासन ने 408 अवैध अतिक्रमणों को हटाया। 62 करोड़ की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सहकारी बैंक से करीब 10-12 करोड़ की डकैती। वारदात के बाद बदमाश फरार। राजौरी में 16 रहस्यमयी मौतों पर जम्मू कश्मीर सरकार की नजर। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की जांच में तेजी लाने के आदेश। उत्तराखंड के खटीमा में कस्टम विभाग का एक्शन। 12,000 किलो चाइनीज लहसुन जब्त किया। ओडिशा के सीएम ने तीर्थ योजना के तहत स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सीनियर सिटीजन करेंगे सफर। भोपाल के नवोदय अस्पताल पर ईडी की रेड। सौरभ शर्मा भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में कमी। ग्राफ 3 की पाबंदियों को हटाया गया। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा डोडा। पर्यटकों के लिए नजारा दिलकश हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी। सड़क घरों पर जमी बर्फ। खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। केंद्रीय बजट में सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। आईसीआरए ने उम्मीद जताई। फिर घटा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 8.71 अरब डॉलर घटकर 625.87 अरब डॉलर रह गया। सोने के दाम में 115 रुपए की तेजी। 24 कैरेट सोने का भाव 79,299 रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा टूटा रुपया 86 रुपए 62 पैसे पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 423 पॉइंट्स। वहीं निफ्टी 108 अंक नीचे आया। कल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान होगा। अजीत आगरकर और रोहित शर्मा करेंगे चयन। मनु भाकर, डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला। 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला। शूटर मनु भाकर बोली खेल रत्न पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है। रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुटे। हिटमैन ने नेट का प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। भारतीय टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली को दिल्ली की रणजी टीम में शामिल किया गया। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया 18 जनवरी को खेला जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। कर्नाटक और विदर्भ में होगी ट्रॉफी जीतने की लड़ाई। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर गिर सकती है बीसीसीआई की गाज। चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकते हैं बाहर। जसप्रीत बुमराह की चोट पर आया बड़ा अपडेट। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म इमरजेंसी रिलीज। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। एसजीपीसी और कई सिख संगठनों के विरोध की वजह से पंजाब में कई जगह नहीं रिलीज हो पाई पिक्चर। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले फिल्म इमरजेंसी का कंटेंट विवादित रहा है।